आज खेत बिक रहे हैं, कल खाने के लिए रोटी भी खरीदनी पड़ेगी। सोच लो किसान के बेटो, जमीन बिक गई तो आने वाली पीढ़ियां क्या उगाएंगी। एक समय था गांव में खेत देखकर लोग किसान की इज्जत करते थे, लेकिन आज धीरे धीरे खेती की जमीन ईंटों और सीमेंट में बदलती जा रही है। इंडस्ट्री बढ़ रही है, शहर फैल रहे हैं, रहने के लिए जगह चाहिए। लेकिन एक सवाल है जो लगातार हमको खाया जा रहा है कि रहने के लिए मकान तो बन जाएंगे, लेकिन खाने के लिए अनाज कहाँ से आएगा। किसान के बेटो याद रखना, ज़मीन से मिट्टी नहीं होती, ये आने वाली पीढ़ियों की भूख को मिटाने की ताकत होती है। आज जो खेत बेच रहा है, कल उसका बच्चा नौकरी ढूंढेगा, लेकिन जिसके पास ज़मीन बची होगी वो कभी भूखा नहीं सोएगा। ऐसा हमारे पिताजी, हमारे बुजुर्गों ने भी कहा है। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत क्या है? ना पैसा है, ना बिल्डिंग है। सबसे बड़ी ताकत है उपजाऊ ज़मीन। इसलिए खेती छोड़ो मत, खेती को आधुनिक बनाओ, नई तकनीक लाओ, अपनी ज़मीन बचा कर रखो। आने वाले 10 साल के बाद जिसके पास ज़मीन होगी वो बहुत बड़ा राजा होगा, क्योंकि कभी भी जो है फैक्ट्रियों से अनाज नहीं मिल सकता। जो लोग काम कर रहे हैं बाहर फैक्ट्रियों में हैं या कहीं भी हैं, वहाँ पर आपको खाने के लिए फिर भी अनाज चाहिए। और अनाज ज़मीन कितनी बचेगी? देखो आप, मैं जोया से और जोया टोल तक जा रहा हूँ, लगभग 5 किलोमीटर की दूरी है, और 5 किलोमीटर की दूरी में 1-2 खेत ही बचा हुआ है। बाकी हाईवे के किनारे किनारे सारी ज़मीन बिकी हुई है और सब पे जो है मकान बन गए हैं। और ये हाल पीछे को भी है, और लगातार दोनों तरफ है। एक तरफ नहीं कि एक तरफ है, कि दोनों तरफ, सड़क के दोनों तरफ ज़मीनें बिकी हुई हैं। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए, ये ज़मीनें कभी किसानों की थी, यहाँ पर कभी खेती होती थी, और आज वो बेच बेच के हम लोग जो किसान के बेटे हैं, तो वो लोग अपनी मौज मस्ती कर रहे हैं, अपने शौक पूरे कर रहे हैं। आज उन खेतों को बेच दिया उन लोगों ने, कल वो नौकरी करेंगे। इसमें एक गलती उन बेटों की भी नहीं है, थोड़ी बहुत गलती हमारी भी है, क्योंकि हमने अपने बच्चों को ये सिखाया ही नहीं कि बेटे खेती करना बहुत ज़रूरी है। हमने अपने बच्चों को बिल्कुल फ्री रखा और उनको बिल्कुल भी काम नहीं करने दिया, और आज मौज मस्ती कर रहे हैं वो। जब तक हम अपने बच्चे को अपने साथ ले जाके खेत में काम नहीं सिखाएंगे तो वो सीखेगा नहीं। उसको तो हमने यही सिखाया ना, खेती में कुछ नहीं बचता। उसको कहा है कि बेटे तू नौकरी कर। उसको कभी नहीं कहा बेटे ये ज़मीन है, इसमें कमाना है, इसमें खाना है, इसको देखना है। इसके साथ साथ अगर लगता है तो आप नौकरी भी करो, थोड़ा थोड़ा समय निकाल के आप खेती जरूर करो, क्योंकि खेती के बिना हमारा जो भविष्य है वो सुरक्षित नहीं है। सबसे सुरक्षित भविष्य है जिस देश की खेती बचेगी, उसी देश का भविष्य बचेगा। हम अपने बच्चों को ज़रूर खेती करना सिखाएं। अगर हम उनको आज नहीं सिखाएंगे तो कल उनको पता नहीं चलेगा कि ताकत किस चीज़ में ज़्यादा है। ताकत खेती में ज़्यादा है, या ताकत इंडस्ट्री में ज़्यादा है, या ताकत नौकरी में ज़्यादा है। तो ये हमारा फ़र्ज बनता है। हम लोगों ने बच्चों को अपने दूर कर दिया है खेती से, और ये खेती सब देखो, एक बात आप देखिए, ध्यान से देखिए कि हम लोग खेत बेच रहे हैं, तो हमारे खेत खरीद कौन रहा है? या तो वो लोग खरीद रहे हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, या तो फिर सरकार के उसमें जा रही है जो अधिग्रहण वगैरह हो रहा है। तो ज़्यादातर लोग वो खरीद रहे हैं जो पैसा कमा रहे हैं, वो पैसा खेती में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और हम लोग खेत को उजाड़ के अपने पैसों को मौज मस्ती में लगा रहे हैं। यानी कि वो अपने पैसों को सेव कर रहे हैं और हम अपने पैसों को बर्बाद कर रहे हैं। तो ये एक दिन ऐसा आएगा जब ये सारी की सारी खेती बड़े लोगों के पास पहुंच जाएगी, और वो अपने हिसाब से खेती करेंगे। और वो मॉल में भी आपने देखा होगा कि जो चीज़ यहाँ 5 रुपये की है वहाँ 50 रुपये की होती है। अगर वो खेती, वो गेहूँ, वो चावल, वो राशन उनके हाथ में चला गया तो एक दिन भुखमरी की कगार पर पहुँच जाएंगे हम लोग। तो ये ज़रूरी है कि हम लोगों को खेती बचानी है। जिस देश की खेती बची रहेगी उस देश का भविष्य सुरक्षित रहेगा। जय जवान, जय किसान। वीडियो को शेयर ज़रूर करना।